खान साहब ने पहला हैरान कर देने वाला काम किया है, जो आपको ऐसी हैरत हो रही है। हाँ जी, कौन कौन से हैरान कर देने वाले काम उन्होंने किए? गवर्नर उन्होंने कौन से लगाए? एक गवर्नर है, इशारा नहीं करूँगा किसी तरह भी, रोज़ मुझे फ़ोन करता, मैं नहीं सुनता। आप ना भी बताए तो लोगों को पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। नहीं, लोगों को पता। अच्छा। सवाल मैं इशारा दूंगा तो पता चलेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कई दफ़ा मैंने उसे भेजा, मेरा दोस्त था, मैसेज भेजा मिलने के लिए। ज़ाहिर है अखबार नवीस ने मिलना होता है, कोई ख़बर चाहिए होती है। तो वो कुछ जवाब ही नहीं मिला। पता चला कि शाम के बाद फुर्सत ही नहीं होती। तो जब आपने 2 साल मेरा फ़ोन नहीं सुना, मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो अब मैं क्यों सुनूँ आपका टेलीफोन? वो खान साहब इस तरह के हैरान करूँगा। भैया गवर्नरों को देखें ना, वज़रा को देखें, और वज़ीर सबसे ज़्यादा उस्मान बुज़दार की तस्वीर को सामने रख के ज़रा गौर किया करें। तो इसमें सैफुल्लाह न्याज़ी को बना देना क्या है? उन्होंने वज़ीर सेहत किसको बना दिया था? ठीक है, फिर वहां से हटाया तो फिर उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। मुख्तलिफ और एक दास्तान तिलिस्म होश रुबा है क्या नहीं की। कहानियां तो लिखी जाएंगी जब ये इक़्तिदार खत्म होगा। 5 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 7 साल बाद हो, 12 साल बाद हो, कहानियां तो तब लिखी जाएंगी। खैर, बहरहाल अपोजिशन से चैलेंज कोई नहीं है, मगर इधर से शिकस्त और एक अपोजिशन से तो कोई चैलेंज नहीं है। बिलावल तो खच्चर पे सवार होकर घुड़ दौड़ जीतने की कोशिश कर रहा है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वहीं तो काम कर रही है पीटीआई। भाई डेरा गाजी खां में सेफ सिटी बनाया जा रहा है, डॉल्फिन के लोग भेजे गए हैं, 77 अरब रुपए का बजट है सिर्फ तौसा के लिए। और वो अमराज कल्ब का अस्पताल बनाया जा रहा है। अमराज कल्ब का कहना वैसे आउट ऑफ फैशन है बहुत। है जी, क्या कहते हैं उसको? लोगों को तो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट कहते हैं। अमराज कल्ब बड़े अच्छे सोबर लोगों को भी कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट कहते हैं, वरना लगता है आदमी गांव से आया है, अनपढ़ है। अजय, वो बनाया जा रहा है। असल कैपिटल तो वैसे तौसा ही है पंजाब का, ठीक है जी। और वहाँ जाके ये अमीर मोहम्मद खां बन जाते हैं, उस्मान बुज़दार। गवर्नर साहब का मामला और है, वो फील्ड में मैदान में उतरना चाहते। इतनी उम्र हो गई मगर जज्बा जवां है। ठीक है ना जी। हज़रत मानी का एक शेर है, जवानी कट गई लेकिन खलश शहद जवानी की, जहाँ महसूस होती थी वहीं महसूस होती है। तो वो तो एक शायराना बात है। गवर्नर साहब जो है ना, वो जवानों की सी जो है ना ज़हनी बेदारी है। शेख रशीद में भी है ये बात। अच्छा, खैर फ़र्क यह है कि गवर्नर साहब शाइस्ता आदमी हैं, हैं जी। तो शेख रशीद को शाइस्ता कहना तो इस लफ्ज़ का इससे नारवा इस्तेमाल नहीं हो सकता। अच्छा, खैर अब वो दोस्ती तो उनकी है अलीम खान, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा एहसास है, ये तज्जिया भी नहीं, एहसास है कि अलीम खान साहब अपनी दुनिया अलग बसाना चाहते हैं। मतलब कारोबार करें अपना, कुछ सदका खैरात करें, और अपना जो रसूख है वो तो चाहिए। कारोबारी आदमी इस माशरे में कोई शख्स बारसूख हुए बगैर कारोबार नहीं कर सकता। या तो वो सियासत में हो, वो सियासत से वैसे किनारा करना। लाहौर के एक साबिक मेयर से पूछा गया कि ये आपने क्या किया? आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारे थे, काबिल में कहाँ शामिल हो गए? अच्छा, उसने कहा वो काम नहीं होते। फिर उसने चैनल भी बनाया उसी आदमी ने। तो कोई चारा नहीं है ना इसके सिवा लोगों के लिए। अलीम खान साहब को वापसी का रास्ता देखेंगे वापस? खान साहब ने उनसे यही कहा है कि आप मुस्तफ़ी ना हो, लेकिन अलीम खान साहब में दानाई की अगर एक रमक भी है, जो मेरे ख्याल में है, काफ़ी है। अच्छा, एक सेल मेड आदमी है ना, वो तो छोटी सी नौकरी बैरून मुल्क करते थे, वापस आए तो ये प्रॉपर्टी का बिजनेस भी ब्राइव नाम था, तो उन्होंने खुद किया अपने इनिशिएटिव पे, अपनी प्लानिंग से। मैं फिर कहता हूँ वो कोई फरिश्ता सीरत आदमी नहीं है, लेकिन बहरहाल काम करते हैं। एक आदमी दिल शिकस्ता इस तरह हो, इस हाल में वो पड़ा रहे और उसका लीडर उसकी खबर ही ना ले। सही, ठीक है। कुछ अपने दिल की खबर ले कि इस खराबे में पड़े हैं हम भी किसी गंजे गुमशुदा की तरह। गंजे गुमशुदा। इसका ताल्लुक इस मौजू से नहीं है, लेकिन शेर अच्छा था
तो सुना दिया। आजकल आपकी शायरी वैसे भी लोगों को बड़ा उनके जहनों को मुअत्तर कर रही है। अरुण साहब, बिलावल की आपने बात की, आपने कहा बिलावल घोड़े की बजाय किसी और जानवर पर सवार हैं। किसी और जानवर पर नहीं, बिलावल एक खच्चर पे सवार है। इसे भी सुन ले, इकबाल का शेर आपको सुना दूं। वो घोड़े ने पहली दफ़ा खच्चर को देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि ये कौन सा जानवर है। गधा तो देखा था, ये क्या है? तो उसने कहा, वो नज़्म है, उसने कहा मेरे मामू को नहीं पहचानते शायद हुजूर, वो सबा रफ्तार शाही अस्तबल की आबरू। खच्चर पे सवार हैं भाई, सराय की बेल्ट से क्या मिलेगा? वहां तो पीटीआई काम कर रही है। तो वहां क्यों इतना जोर लगा रहे हैं फिर? और क्या करें, जोर ना लगाएं तो भाई ये इख्तदार की आरजू जो है ये पागल कर देने वाली है, ये एक दीवाना कर देने वाली चीज़ है इख्तदार की आरजू। इसमें कितनी जानें गई हैं, पूरी तारीख भरी पड़ी है कि लोग अपनी ज़िंदगियां दांव पे लगाते हैं इख्तदार के लिए। अब तो खैर अब उन्हें शहीद भी कहा जाता है, जो लोग इख्तदार की जंगों में मर जाते हैं अब वो शहीद कहलाते हैं और उनके मकबरे बनते हैं और उस पर चढ़ावे चढ़ते हैं। आपने मौलाना साहब का जिक्र नहीं किया हारून साहब, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट। मौलाना साहब ने पीडीएम का जो इजलास हुआ उसमें मुसिर रहे कि इस्तीफे दें, खाली मार्च का, सिर्फ मार्च का कोई फायदा नहीं है। क्या फजूल लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, खाली, ये तो इंग्लिश मीडियम वाले किया करते हैं। अच्छा, वो अपना महज इस्तीफों का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, नवाज शरीफ ने पिछली मीटिंग में भी कहा था कि भाई इस्तीफे नहीं दे सकते, उसको फ़ायदा नहीं है। इस दफ़ा भी नून लीग के लोग कहते रहे कि भाई इस्तीफों का क्या फ़ायदा जब तक पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ी ना हो। तो पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ी क्यों होगी? उसने खीर खानी है भाई, खीर क्यों छोड़े? सिंध की बादशाह क्यों छोड़े? उन्हें उम्मीद है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट से अंडरस्टैंडिंग है। वो अपना नून लीग को ऐसे कमाल है जी, दीदा दलेरी की हद है कि कहते हैं कि नून लीग मिल गई है अपनी इस्टेब्लिशमेंट। मिले हुए तो आप हैं। सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए हारून साहब, ये आप ही बात करते हैं, इक़्तिदार में सबको अपना हिस्सा चाहिए। हिस्सा चाहिए, उसके लिए झूठ बोलना जरूरी है। मतलब सियासत में उसने कहा, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर था, उसने कहा, मुझे नाम अब याद नहीं रहते, रास्त गोई और दयानत में मोहम्मद अली जिन्ना एक नमूना अमल है। और देखिए उनकी मुखालफत कर रहे थे और उनके वज़ीर जो था अमूर हिंद का, उसके भी नाम याद नहीं, उसने कहा था अगर दलाइल की बात हो तो जिन्ना सारी रात जाग सकते हैं, दलील देते हुए कभी नहीं थकते। ठीक है, बात यह है कि उसने भी तो सियासत ही की ना, और मोहम्मद अली ने भी सियासत ही की ना। कायद आज़म उन्हें कहा गया, उन्होंने नहीं कहा था किसी से मुझे कायद आज़म कहें, जैसे ये मौलवी थे ना ज़ुब्दतुल उलमा शेखुल्लाह रब्बुल अजम, उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि मुझे ये बात से नवाजा